केमिस्ट्री में जाहिर है कि साल्ट होता है, एसिड होता है, टेस्ट ट्यूब होती है, बीकर होता है, और इसके साथ बच्चे अपने टेस्ट करते हैं और उसके बाद उसके नताइज उस एक्सपेरिमेंट में लिखे जाते हैं। लेकिन मोहब्बतों के एक्सपेरिमेंट में जो साल्ट होता है वो लफ्जों का साल्ट होता है, जो एसिड होता है वो एहसासात का एसिड होता है, जो तजुर्बा होता है वो जिंदगी भर का तजुर्बा होता है। और हजरात गिरामी, इस तजुर्बे से जो नतीजा निकलता है उस नतीजे का नाम सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत कहा जा सकता है। इस कमाल को अगर देखना है तो मेरा साथ दीजिए, इसी मिट्टी से उभरने वाले एक ऐसे शायर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं जो हमारे मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में केमिस्ट्री के लेक्चरर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए उर्दू के शायर के फराइज को अदा कर रहे हैं और अपने खूबसूरत कलाम और अपनी मखमली आवाज का जादू मुशायरों में ऐसे बिखेर रहे हैं कि वो मुशायरों की कामयाबी की जमानत बन गए हैं। मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं और मेरी आवाज के साथ आपकी तालियां उठेंगी तो मंजर और खूबसूरत हो जाएगा। मैं मुलाकात करा रहा हूं जनाबे अख्तर आजमी से कि तशरीफ लाए और अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का नदीम फर्रुख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नफीस भाई और हमारे सांसद जी जनाब धर्मेंद्र साहब का शुक्रिया और इनकी टीम को मुबारकबाद कि इतना खूबसूरत और बावकार मुशायरे का इनेकाद किया। मैं गज़ल का शायर हूँ लेकिन मैं देख रहा था कि इतना खूबसूरत मुशायरा उस पार्टी के हवाले से जिसने मोहब्बत का पैगाम दिया। तो मैं एक सवाल करता हूँ, यहाँ पे तमाम बैठे हुए हमारे अकाबरीन और सियासतदानों से भी एक सवाल करता हूँ, मतला समात कीजिए, उसके बाद आता हूँ। एक सवाल है, सभी लोग जुड़ जाइए जी। नहीं 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 वो ही गुलसितान चाहिए, नहीं नहीं वो ही, दूसरे पे कूदना भाई, नहीं नहीं वो ही गुलसितान चाहिए, नहीं नहीं वो ही गुलसितान चाहिए। दूसरे मिसरे पे कोई खामोश नहीं रहेगा, मुझे यकीन है। नहीं नहीं वो ही गुलसितान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना, अरे वाह वाह। शुक्रिया जरा नवाजी, आप मेरी बात को समझ गए, सांसद जी भी समझ गए। एक बार तालियां बजाओ यार, एक बार तालियां बजा के बताओ। एक मांग है, इस हिंदुस्तान की मिट्टी में जो पहली की मोहब्बत थी वो मोहब्बत में ढूंढ रहा हूँ, वो प्रेम ढूंढ रहा हूँ। स्वयं श्रीवास्तव साहब देखिए, ये हमारे भाई स्वयं श्रीवास्तव भी बैठे हैं, हिंदी और उर्दू का मिलन है, गंगा जमुनी तहजीब है। नहीं नहीं वो ही गुलसितान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए, मुझको मेरा वाला हिंदुस्तान चाहिए। वाह वाह वाह, क्या कहना। तुम्हें लगा कि तुम्हारा ही गम ज्यादा है, तुम्हें लगा कि तुम्हारा ही गम ज्यादा है, मेरे लिए भी मेरा कम से कम ज्यादा है। धीरे से पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि शेर कमजोर था, शेर बहुत भारी था। एक बार मेरा हौसला बढ़ाइए। तुम्हें लगा कि तुम्हारा ही गम ज्यादा, जो शेर मैं सुनाना चाह रहा हूं, तुम्हें लगा कि तुम्हारा ही गम ज्यादा है, मेरे लिए भी मेरा गम कम से कम ज्यादा है। अब वो शेर आता है कि वो झूठ बोल के फिर उसको सच बनाते हैं। वो झूठ बोल के फिर उसको सच बनाते हैं, वो झूठ बोल के फिर उसको सच बनाते हैं। ये सच है, आज के झूठों में दम ज्यादा है, ये सच है, आज के झूठों में दम ज्यादा है। मतलब पेश करता हूं। फेंक कर सारे
फेंक कर सारे ख्वाब पानी में, आहा, फेंक कर सारे, क्या कहना क्या कहना, फेंक कर सारे ख्वाब पानी में, देखता हूँ शराब पानी में, वाह 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 वाह, देखता हूँ शराब पानी में। बहुत देर से फरमाइश हो रही है कि सर वो गजल सुना दीजिए। आइए मैं आपकी फरमाइश पूरी कर। जी जी जी, ये असल में इधर जो बच्चे खड़े हैं ये बहुत जिद्दी हैं और ये जो सुनना चाहते हैं वो सुन के मानते हैं। चलिए अब वो सुन ही लीजिए। जी जी जी, तुमको चाहा भी मगर आहा, तुमको पुकारा भी नहीं, क्या कहना, तुमको चाहा भी मगर तुमको पुकारा भी नहीं, तुमको चाहा भी मगर तुमको पुकारा भी नहीं, मैं तो खुद का भी नहीं हूँ आहा, और तुम्हारा वाह वाह वाह, भी नहीं, मैं तो खुद का भी नहीं। और एक शेर होता है गजल का, बहुत शुक्रिया। मुझसे मिल भी तो नहीं पाए, जुदा भी हो गए, तुम अजब कल हो तुम्हें मैंने गुजारा वाह 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 वाह, भी नहीं, तुम वाह 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 वाह, कल। वाह 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 वाह, बिलाल भाई बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा नवाजी मोहब्बतें, कुछ लोग क्या ऐसे कहना? आते हैं जिंदगी में कि जिनसे मिलन से पहले ही जुदाई हो जाती है, उनकी कुछ हरकतें ही ऐसी होती है। आ जाओ यार, बहुत देर से तुम लोग कह रहे हो, आज सुना देता हूँ। दिल में तेरे बेसबब आहा, आबाद हो जाऊंगा मैं, वाह, दिल वाह, में वाह, वाह। तेरे बेसबब। क्या कहना क्या कहना, दिल में तेरे बेसबब आबाद हो जाऊंगा मैं, हो जाऊंगा मैं, तू मुझे मत भूल वरना याद हो जाऊंगा मैं, तू मुझे मत भूल। बहुत शुक्रिया जरा नवाजी मोहब्बतें। देखिएगा ये शेर पेश करता हूँ, फिर से पेश करता हूँ। दिल में तेरे बेसबब, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, आप पढ़िए। आबाद हो जाऊंगा मैं, तू मुझे मत भूल वरना याद हो जाऊंगा मैं, तू मुझे मत भूल। मैं तो हैरान हूँ कि उसने बेसबब बाधा मुझे, खौफ उसको ये है कि आजाद हो जाऊंगा मैं, खौफ उसको ये है कि क्या कहना अख्तर भाई, वाह 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 वाह, आजाद हो जाऊंगा मैं, खौफ उसको ये। वाह 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 वाह, एक शेर जरा अलग ढंग से, एक पहलू इरशाद निकालने की इरशाद इरशाद, कोशिश की है। नौजवान दोस्तों देखिएगा। तू ये कहती फिर रही है, ओहो, तू मेरी शीरी नहीं, अब तो लाजिम है तेरा फरहाद हो जाऊंगा मैं। क्या कहना क्या कहना, बहुत शुक्रिया जरा नवाजी। अब तो लाजिम है तेरा फरहाद हो जाऊंगा मैं। देखिएगा दोस्तों, अब यहाँ से एक शेर आता है। ये असल में देखिए, जो बच्चे नारे लगाने में लग जाते हैं, मैं उन्हें बता रहा हूं कि इस गजल को अगर कोई नौजवान गौर से सुन ले तो केमिस्ट्री से बायोलॉजी तक का सफर बहुत जल्दी पूरा किया जा सकता है।
हाँ, ये जरा सा समझने की बात है, तो थोड़ा सा तसल्ली से अगर इस गजल को सुनोगे तो इसका फायदा आपको मिल सकता है। बहुत शुक्रिया। देखिए दोस्तों, ये गजल है, गजल की तरह सुनिए आप। वाह वाह, और तालियां जो बजा रहे हैं वो करते रहिए। देखो, ये केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जिक्र कई बार हो चुका है, तो मैंने केमिस्ट्री पे भी बहुत सारा लिखा है। मैं गजल सुना रहा हूँ, एक शेर सुनाता हूँ। मैं रसायन था मेरा यूं एक्शन हुआ। वाह 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 वाह, क्या कहना। मैं रसायन था मेरा यूं एक्शन हुआ, मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ। मैं जो टूटा तो मेरा रिएक्शन हुआ। ये मतलब सुनाने का मतलब है मेरे नौजवान दोस्तों, अगर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ने लग जाओ, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पे एक ऐसी किताब ला रहा हूं जो शायरी की जबान में होगी। एक बार तालियां बजा के अगर आप मुझे इजाजत दें, अरे वाह तो वाह मैं वाह, किताब लिखने में कामयाब हो जाऊंगा। क्या शायरी कहना, की जबान में केमिस्ट्री होगी। क्या जैसा कहना कि अख्तर मैंने भाई, वाह आपको वाह वाह, सुनाया। वाह वाह। एक शेर और सुना देता हूं। इरशाद। मैं जो ठहरा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, ध्यान से सुनना। मैं जो ठहरा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, मैं जो ठहरा एजेंट ऑक्सीडाइजिंग, उपचयन आपका मेरे कारण हुआ। उपचयन आपका मेरे कारण हुआ। अब आते हैं गजल पे। मैं एक बस आपको नमूना दे रहा था कि मैं इस पर काम कर रहा हूं नदीम भाई, कि केमिस्ट्री पे एक किताब लिख रहा हूं शायरी की जबान में। आइए उस गजल को की तरफ चलते हैं। मैं तो हैरान हूं कि उसने बेसबब बाधा मुझे। खौफ उसको ये है कि आजाद हो जाऊंगा मैं। खौफ उसको ये क्या कहना, क्या कहना। और देखिएगा, आलमे फानी में मुश्किल से सुना जाऊंगा मैं, जब किसी मजलूम की फरियाद हो जाऊंगा मैं, जब किसी मजलूम की फरियाद हो जाऊंगा। आइए दोस्तों, मैं एक मतला और एक शेर सुना के इरशाद इजाजत चाहता हूँ। बहुत देर से इशारा भी हो रहा था कि वो सुना दीजिए जिस फिल्म में आपने काम किया। हाँ, ये तो मैं बताना ही भूल गया था भाई। ये असल में अख्तर साहब का एक कमाल ये है कि इन दिनों ये फिल्म में भी बतौर एक्टर भी अपना काम कर रहे हैं, और जाहिर है कि आजमगढ़ की सरजमीन को ये शरफ हासिल है कि यहाँ बहुत सारे तमाम दीगर फनून लतीफ़ा में काम करने वाले बहुत से कलमकार और फनकार इस सरजमीन से जुड़े रहे हैं। अख्तर आज़मी साहब ने उसमें एक कदम आगे बढ़ के जिस तरह से अपने काम को अंजाम देना शुरू किया है, इनसे बहुत उम्मीदें हैं हमें भी और उर्दू दुनिया को भी। हम बहुत ही उम्मीदें लगाते हुए इनके खूबसूरत और रोशन मुस्तकबिल की दुआएं भी करते हैं। एक बार तालियां बजा दीजिए ताकि ये अख्तर भाई वो गजल सुना दें जिस गजल को उस फिल्म में इन्होंने पढ़ा है, या उस फिल्म के जरिए वो आप तक पहुंचेगी। इस फिल्म में ये गजल भी आई है और मैंने एक्टिंग भी की है। प्रोफेसर बना हूं उसमें फिजिक्स का। आएगी जल्दी ही आ जाएगी एमएक्स प्लेयर पे इश्क का प्यादा 2, तो उसमें 5-6 मिनट के लिए मुझे देखेंगे आप। देखिएगा वो मतलब सुना देता हूं। जुल्फ होनी चाहिए, रुखसार होना चाहिए, जुल्फ होनी चाहिए। वाह वाह वाह, जुल्फ होनी चाहिए, क्या कहना, रुखसार होना चाहिए। वाह वाह, शायरी में कुछ ख्याले यार होना चाहिए, शायरी में कुछ ख्याले। क्या कहना, क्या कहना। वाह, नफीस भाई यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। जाहिर है कि इनका ताल्लुक पॉलिटिकल साइंस में रहा है, पॉलिटिकल है ये। इन्हें इश्क में मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने सोचा इनको इस तरफ लाया जाए
तो मैंने एक शेर कहा था, आज उनकी नजर कर देता हूं। इरशाद इरशाद इरशाद। आपको भी इश्क में फिर ओहो लुत्फ आएगा मगर, आहा। आपको भी इश्क में फिर लुत्फ आएगा मगर, आपका माशूक भी मक्कार होना। वाह 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 वाह।